अमरनाथ यात्रा पर आना हर एक यात्री का सपना रहता है, पर यहाँ तक पहुँचना पहले बहुत चुनौतीपूर्वक था। इसीलिए कई सारे तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा पर नहीं आ पाते थे, पर अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत अच्छा निर्माण कर दिया है। आज आप सभी को इस वीडियो में अमरनाथ यात्रा 2025 की संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही में ये भी बताएंगे कि आप अमरनाथ यात्रा में सस्ते में कैसे आ सकते हैं, कितने दिन लगेंगे अमरनाथ यात्रा में बालटाल रूट से, वहीं पहलगाम के रास्ते से कितने दिन लगते हैं। अमरनाथ यात्रा की आप सभी को अच्छे से संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि अमरनाथ यात्रा का पंजीकरण कैसे करें। अगर आपको अमरनाथ यात्रा पर आना है और बाबा अमरनाथ के दर्शन करने हैं तो आपको स्टार्टिंग के 15 दिन के भीतर ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप बाबा अमरनाथ के दर्शन कर पाएंगे, अन्यथा आपको बाबा अमरनाथ जी के शिवलिंग के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो चलिए आप सभी को कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं। इस यात्रा में कितना खर्चा आता है और कितने दिन लगते हैं। अमरनाथ यात्रा जाने के 2 रूट है, पहला पहलगाम और दूसरा बालटाल। बालटाल से यात्रा करने वाले यात्री वही होते हैं जो समय को लेकर थोड़ा चिंतित होते हैं। वे बालटाल के रास्ते से यात्रा करते हैं। बालटाल का रास्ता छोटा जरूर है, पर कठिन पर्वतों से होकर जाता है। वहीं अगर हम पहलगाम के रास्ते की बात करें तो पहलगाम के रास्ते में 2 से 3 दिन का समय लगता है। अमरनाथ से पहलगाम की दूरी 48 किलोमीटर के करीब है। पहलगाम से चंदनबाड़ी 16 किलोमीटर के रास्ते पर आप गाड़ी से पहुंच सकते हैं। पहलगाम से चंदनबाड़ी पहुंचने में 150 रुपए का किराया लगता है और चंदनबाड़ी चेक पोस्ट पर आपको अपने RFID कार्ड चेक करवाने के बाद यात्रा करने के लिए प्रवेश दिया जाता है। आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा का पहलगाम रूट से पारंपरिक रास्ता है। खास करके तीर्थयात्री अपनी यात्रा यहीं से शुरू करते हैं। अमरनाथ यात्रा अगर आप 2025 में आने का विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा या फिर हॉस्पिटल जाना होता है। आपको किस बैंक की किस शाखा में जाना है ये भी साइन बोर्ड द्वारा तय किया जाता है। इन बैंक और शाखाओं की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। यहाँ से आप जानकारी प्राप्त करके उस बैंक में जाकर अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब इस रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होता है मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट। बिना मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट के आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। किस हॉस्पिटल से और कौन से डॉक्टर द्वारा आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बनाया जाएगा ये भी अमरनाथ साइन बोर्ड द्वारा तय किया जाता है, जिसकी लिस्ट अमरनाथ साइन बोर्ड की वेबसाइट पर दिख जाती है। उसके अनुसार ही आपको अपने जिले के डॉक्टर से मिलकर आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है और अपना पंजीकरण भी करवा लेना है। ये हेल्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए काम आएगा। रजिस्ट्रेशन करवाते समय कोई भी गलतियां ना करें, इस बात का ध्यान रखें। एक बार जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया, एक बार जो आधार कार्ड नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए यूज हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होता है। इसीलिए रजिस्ट्रेशन करवाते समय किसी भी प्रकार की गलतियों को ना होने दें। और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इनके द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। अप्रैल महीने से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। पहले ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं, उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किए जाते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यस बैंक, SBI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यात्रा के लिए मेडिकल करवाते समय अस्थमा जैसे रोग, ब्लड ग्रुप और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी या फिर ECG टेस्ट किया जाता है, जिससे आपको अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक होना चाहिए। इसके बाद ही आपको यात्रा परमिट ऑनलाइन या बैंक शाखा द्वारा दिया जाता है। अब यात्रा की बात करें तो सबसे पहले आपको भारत के विभिन्न बड़े शहरों से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। फिर आपको जम्मू तवी से भगवती नगर जाना होता है। भगवती नगर यात्री बेस कैंप है और यात्री निवास भी है, जहाँ पर आपके लिए श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड द्वारा डोरमेट्री की सुविधा निःशुल्क रखी गई है। यहाँ पर तीर्थ यात्रियों को रोका जाता है ताकि अमरनाथ जाने वाले बालटाल और पहलगाम से तीर्थ यात्री यहीं से अपनी गाड़ियों में बैठकर पहलगाम के लिए यात्रा कर सकते हैं। भगवती नगर बेस कैंप से आपको एक दिन पहले ही टिकट लेना होता है, क्योंकि अगले दिन सुबह जो बसें होती है वो सुबह 3:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। 3:30 से 4 बजे के करीब पहलगाम से गाड़ियां चलना शुरू हो जाती है।
इन गाड़ियों यानी कि जत्थे को कड़ी सुरक्षा के साथ ले जाया जाता है। जम्मू से पहलगाम का जो सफर है वो 250 किलोमीटर का है। वहीं जम्मू से बालटाल का जो रास्ता है वो 350 से 300 किलोमीटर का है। यात्री पहले दिन जम्मू से पहलगाम पहुंचेंगे, दूसरे दिन पहलगाम से बेस कैंप पर पहुंचेंगे। बीच रास्ते में अगर यात्री बारिश में फंस जाते हैं तो रामवन और चंदनकोर में निःशुल्क डॉर्मेट्री की सुविधा रखी गई है। पहलगाम में दूसरे दिन रुकने के बाद यहाँ से आपका RFID कार्ड चेक होने के बाद आपको बेस कैंप में प्रवेश दिया जाता है। ध्यान दें कि बेस कैंप पर ही आपका RFID कार्ड बनता है। RFID कार्ड तभी बनते हैं जब आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन परमिट हो। रजिस्ट्रेशन परमिट KYC के थ्रू होता है। अगर आपने ऑनलाइन करवाया है तो आपका रजिस्ट्रेशन KYC बेस कैंप पर हो जाएगा। इसके बाद आपका RFID कार्ड बनता है, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। इसके बाद ही आपको बेस कैंप के लिए प्रवेश दिया जाता है। तीसरे दिन पहलगाम से चंदनवाड़ी के लिए यात्रा होती है। लगभग 16 किलोमीटर का ये रास्ता है जो टैक्सी की हेल्प से कवर किया जाता है। 150 रुपए पर पर्सन के हिसाब से इसका चार्ज होता है, जिसके बाद आप चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट, यात्रा परमिट, RFID कार्ड चेक होने के बाद ही आपको यात्रा में प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर आगे चलने के बाद आप पहले दिन शेषनाग पहुँचेंगे। अगर आप 1-2 बजे से पहले ये क्रॉस करते हैं तो आपको आगे दूसरे बेस कैंप पर पंचतरणी के लिए प्रवेश मिल जाएगा, अन्यथा आपको शेषनाग में ही रुकना पड़ेगा। शेषनाग में भी रुकने और खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगले दिन आप शेषनाग से पंचतरणी के लिए आगे बढ़ेंगे। शेषनाग से पंचतरणी की दूरी लगभग 14 किलोमीटर के करीब है। इस 14 किलोमीटर के रास्ते को आप एक दिन में कवर करते हैं तो ठीक है, वरना आपको पंचतरणी में ही चौथे दिन रुकना होगा। अब पंचतरणी से पवित्र गुफा की दूरी 6 किलोमीटर की है, जो पंचतरणी से आप अगले दिन यात्रा शुरू करेंगे 6 किलोमीटर की और पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे। बाबा अमरनाथ जी के अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो जम्मू तवी से यहाँ तक आने के लिए 5 दिन लगते हैं। वहीं अगर पहलगाम से अगर देखें तो पहलगाम से आपको 3 दिन का समय लगता है। और अगर बालटाल वाले रास्ते की बात करें, बालटाल वाले रास्ते से आपको 1 दिन ही लगता है पवित्र गुफा तक आने के लिए। बालटाल का रास्ता काफी कठिन पर्वतों से घिरा हुआ है। बहुत कठिन रास्ता है, तो इसे पार करना इतना आसान नहीं है। काफी थकने वाला रास्ता है। इसके बाद पंचतरणी में एक रात रुककर आप अगले दिन वापसी भी ले सकते हैं बालटाल वाले रास्ते से। अब सभी जगह रुकने के लिए निशुल्क सुविधा तो है ही, पर यह निशुल्क सुविधा भी लिमिटेड है। अगर निशुल्क सुविधा खत्म हो जाती है तो उसके बाद पेड सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें आपको 500 से 600 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से टेंट में आपको रुकने के लिए सुविधा मिल जाएगी। अब बात करें पवित्र गुफा के आसपास रहने की, तो 2022 के पहले तक पवित्र गुफा के आसपास रहने की सुविधा उपलब्ध थी। 2022 में भयंकर बादल फटने की वजह से काफी नुकसान हुआ था, जिसके बाद से यहाँ पर रुकने की सुविधा बंद कर दी गई है। तब से यहाँ पर ना तो कोई टेंट लगता है, ना ही यहाँ कोई प्रसाद की दुकान लगती है। किसी भी प्रकार की रुकने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अब बात करें पवित्र गुफा के दर्शन की, तो यहाँ पर लॉकर रूम की फैसिलिटी उपलब्ध है। यहाँ पर आप अपना सामान लॉकर में रखकर अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। अब आप बाबा बर्फानी के दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आसपास के खूबसूरत नज़ारों को एहसास कीजिए। अगर आपको यहाँ पर एक दिन ज्यादा रुकना है तो आप वापस 6 किलोमीटर पीछे पंचतरणी में जाइए, आसपास की प्रकृति का आनंद लीजिए और फिर आप नेक्स्ट डे वापस बालटाल वाले मार्ग से नीचे आ सकते हैं, या फिर आप बिना स्टे किए सीधे नीचे भी आ सकते हैं। इस यात्रा पर आने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप आते समय पहलगाम वाला रास्ता चुनें और जाते समय बालटाल वाला। और एक बात, ये दोनों जो जगह है पहलगाम और बालटाल, ये दोनों एक दूसरे से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसलिए आप अगर कोई अपना सामान साथ में लेकर आए हैं तो आप जम्मू तवी में ही लॉकर रूम में रख दीजिए, क्योंकि पहलगाम और बालटाल ये दोनों एक दूसरे से 250 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो इसलिए आप अगर अपना सामान कोई भी साथ में लेकर आ रहे हैं तो आप जम्मू तवी में ही लॉकर रूम ले लीजिए, क्योंकि कॉमन रूट जो है वो जम्मू तवी है। एक बार आप बालटाल से नीचे उतर गए तो आप वापस पहलगाम नहीं जा पाएंगे। बहुत लंबा सफर आपको तय करना पड़ेगा। 2 से 3 दिन आपके बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए लॉकर रूम जम्मू तवी में ही लें या यात्री बेस कैंप में लें। वहां पर अपना सामान रखें और अपनी जरूरत का एक छोटा बैग लेकर आगे की यात्रा शुरू करें। उसके बाद बालटाल से नीचे उतरकर वापस अपना सामान जम्मू तवी से कलेक्ट कर आप अपने शहर वापस लौट जाइए। या फिर आपने अगर पहलगाम में अपना सामान रखा है तो आपको नीचे भी पहलगाम वाले मार्ग से उतरना पड़ेगा। अब अमरनाथ यात्रा में आने वाले खर्चे की बात करें तो दिल्ली जैसे बड़े शहर से मात्र 4 से 5 हजार में आप इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं।
यहाँ आने के लिए जो आपका किराया लगने वाला है वो ट्रेन और बस का ही लगने वाला है। उसके बाद तो यात्रा में सारी सुविधा निःशुल्क होती है, क्योंकि खाने के लिए तो यहाँ पर लंगर जम्मू तवी से ही शुरू हो जाते हैं। जम्मू तवी से बाबा अमरनाथ की गुफा तक आपको जगह जगह पर लंगर सुविधा देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बात करें हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों की, तो पहलगाम का हेलीपैड नीलग्रथ में है। तो नीलग्रथ से पंचतरणी तक एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बालटाल से पंचतरणी तक। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन एक और है, जम्मू तवी से नीलग्रथ और नीलग्रथ से पंचतरणी। 2 पार्ट में आप हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट जा सकते हैं और एक ही दिन में पूरी यात्रा करके वापस भी आ सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर से सेम डे रिटर्न टिकट भी ले सकते हैं, या चाहे तो एक दिन होल्ड करके नेक्स्ट डे की टिकट भी ले सकते हैं, पर जो रुकने की व्यवस्था है वो पंचतरणी में ही करनी होगी। तो स्क्रीन पर आप हेलीकॉप्टर के चार्जेस देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो से मिली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपना यात्रा प्लान करेंगे तो बहुत अच्छे से यात्रा कर पाएंगे और आपकी जो यात्रा है वो बहुत अच्छे से